गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। कश्मीर से गैर कानूनी तरीके से आ रही सेब की पौध चुराग में 5000 पौधे किए नष्ट। हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से गैर कानूनी तरीके से सेब नर्सरियों के पौध पहुंच रही है। अवैध पौध के सप्लाई नर्सरी एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ट्रकों और पिकअप में सेब के पौधे आ रहे हैं और इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। सेब की पौध के इस तरह से लाए जाने से प्रदेश में वायरस आने का खतरा भी बढ़ रहा है। स्थानीय नर्सरी उत्पादकों को भी इससे नुकसान हो रहा है। गैर कानूनी तरीके ने राज्य में सेब की पौध गैर कानूनी तरीके से बेचने पर कैद और जुर्माने का प्रावधान किया है। सुल्तानपुर डाकघर में गड़बड़ जाला, लाखों के घोटाले में अफसर कर्मचारी भी आएंगे लपेटे में। कुल्लू के सुल्तानपुर डाकघर में हुए 36,30,000 रुपए के घपले में उप पोस्टमास्टर और अन्य को पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय शिमला बुलाया गया है। इस घपले में जल्द ही गिरफ्तारियां होंगी। अब तक सीबीआई ने आरोपी महिला के घर में दबिश देकर 2 लाख रुपए की नकदी सहित कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं सीबीआई से जुड़े सूत्रों के अनुसार जब ये खेल चल रहा था तो उसमें अन्य कर्मचारी और अधिकारी कहां थे। ऐसे में इन कर्मचारी और अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। अभी तक जांच में पाया गया है कि सुल्तानपुर डाकघर में बचत खातों के साथ अलग अलग स्कीमों में करीब 6000 खाता धारक हैं। इसमें अभी तक 3000 की खातों से जुड़ी पासबुक की जांच हो पाई है। जल्द शुरू होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग के जरिए भरे जाएंगे पद। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पदों के लिए होने वाली भर्ती शीघ्र शुरू हो सकती है। लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग से कुछ और डाटा मांगा है, साथ ही कुछ प्रश्नों का समाधान ढूंढने की भी कोशिश की है। इस बार पुलिस मुख्यालय द्वारा खुद भर्ती न करने के फैसले के बाद गृह विभाग ने इस भर्ती को लोक सेवा आयोग से करवाने का फैसला किया है। ये पद क्लास 3 के हैं, लेकिन राज्य चयन आयोग के पूरी तरह फंक्शनल न होने के कारण शायद ऐसा करना पड़े। लेकिन अब इस रिक्विजिशन में कुछ कमियों के कारण लोक सेवा आयोग ने इसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कार्मिक विभाग के मार्फत वापस भेजा है। वहीं लोक सेवा आयोग ने यह भी कहा है कि इस पुलिस भर्ती के लिए रूल्स बनाती बार गृह विभाग ने आयोग को कंसल्टेंट करना चाहिए था। अब आधा फुट छज्जा और बढ़ा सकेंगे भवन मालिक, शहरी निकायों के लिए लागू होगा नियम। भवन मालिक अब भवन का छज्जा आधा फुट और बढ़ा सकेंगे। पहले 1.5 फुट छज्जा बढ़ाने की अनुमति थी, अब इसे 2 फुट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत डेवलपमेंट प्लान में इसका जिक्र किया गया है। नियम को हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाना है। वहीं टीसीपी और नगर निगम में अब जो नक्शे पास किए जा रहे हैं उसमें लोगों को राहत दी जा रही है। वहीं अभी 4/20वां प्लॉट में फ्रंट से 3 और अन्य 3 किनारों से 1.5 मीटर सेटबैक छोड़ते हैं। खंबे के ऊपर लेंटर के बीम से 2 फुट बाहर छज्जा रहेगा। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध कर्मियों के बराबर वेतन देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध कर्मचारियों के बराबर वेतन मिल सकता है। पिछले कल राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए 4 विकल्पों पर आधारित प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बता दें, शिक्षकों के कानूनी मामलों को लेकर विधि विभाग और वित्तीय प्रबंधन को लेकर वित्त विभाग से भी चर्चा करने का फैसला लिया गया। सब कमेटी के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी देने के लिए कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। केंद्र सरकार पर भड़के कर्मचारी, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने मांगे 9000 करोड़। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के कर्मचारियों के 9000 करोड़ को जल्द देने के बारे में मांग पत्र सौंपा है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के पश्चात केंद्र सरकार के अधीन एनएसडीएल के पास 9,000 करोड़ प्रदेश के कर्मचारियों और प्रदेश सरकार का शेष है, जिसे वापस नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस विषय को रखा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय को लेकर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और वहां से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष बोले, झूठ बोलती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने लोकसभा राज्यसभा में किया विपक्ष को बेनकाब। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे 10 साल से सिर्फ देश के लोगों से झूठ बोलने का काम किया है। 10 साल से प्रधानमंत्री को लेकर सिर्फ तथ्यहीन बातें ही कर रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के हर झूठ को बेनकाब करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का लक्ष्य रख दिया है। इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पिछली बार से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस द्वारा फैलाए गए झूठ को बेनकाब करते हुए 2 कार्यकाल में देश में हुए विकास के बारे में बताया और भविष्य के विकास की रूपरेखा खींची। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में हुए ऐतिहासिक विकास को आंकड़ों के साथ रखा, जिस पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा जवाब देते नहीं बना। हिमाचल के राशन डिपुओं में दालों सहित खाद्य तेल के नए दाम तय। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली दालें और तेल अब उपभोक्ताओं को सस्ती मिलेंगी। रिफाइंड तेल के दाम में बेशक 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरसों के तेल के दाम 4 रुपये कम हो गए हैं। ऐसे में सस्ते राशन डिपो से राशन खरीदने वाले हजारों उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी। वहीं मलका के दाम में 2 से 3 रुपये की प्रति किलो बढ़ोतरी भी हुई है। दाल चना की कीमतें एपीएल टैक्स पेयर के लिए 1 रुपये प्रति किलो कम हुई है। पहले यह 57 रुपये प्रति किलो थी, जो कि अब 56 रुपये में मिलेगी। अन्य वर्गों के लिए दाल चना की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आर्थिक संकट से जूझते हिमाचल में कर्मचारियों को खुश करना चुनौती, बजट से उम्मीद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रहे हैं। कर्मचारी वर्ग को उनके कार्यकाल के इस दूसरे बजट से बहुत उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सामने लोकसभा चुनाव हैं, तो मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष स्वाभाविक रूप से हर वर्ग को खुश करने की चुनौती है। ऐसे में कर्मचारियों की कई लंबित मांगें इस बजट में पूरी की जा सकती हैं। राज्य में नियमित कर्मचारी करीब 2 लाख हैं, जबकि लगभग 1.5 लाख पेंशनर हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 1 जुलाई 2022 से 4%, 1 जनवरी 2023 से भी 4% और 1 जुलाई 2023 से फिर 4% महंगाई भत्ता लंबित है। बता दें, दूसरे बजट में मुख्यमंत्री सुक्खू 4% या इससे अधिक महंगाई भत्ता जारी करने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं राज्य के कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर भी देना है। नया वेतन पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल में देना शुरू किया गया था। कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देने की अधिसूचना जयराम सरकार के कार्यकाल में 3 जनवरी 2022 को लागू की गई थी। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।